हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा और शुभ मंगलवार सबको। और गाइस, सुबह के बज गए हैं 10। छुटकू को छोड़ आई हूँ प्ले स्कूल। कार्तिक के आज स्कूल नहीं है बिकॉज ऑफ दी फ्लड। इसके वजह से अभी ओपन नहीं हो रहा स्कूल। आई थिंक कल से ओपन हो जाएंगे स्कूल। सो गाइस, कार्तिक कर रहा है तो बाबा जी को नहला रहा है ये हमारे बालाजी महाराज को, क्योंकि आज है मंगलवार। तो मैंने बोला कि इसने बोला मम्मा नहला दो। मैंने कहा नहला दे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारे ठाकुर जी, हमारी माँ, सब लोग बैठे हुए हैं आराम से। ठाकुर जी पी रहे हैं लाहौरी जीरा। सो गाइस, देख लीजिए, अच्छे से नहला रहा है ये बाबा को। सो गाइस, मैं अब जा रही हूँ किचन साफ़ करने, क्योंकि गाइस किचन राशन आएगा आज सारा, तो किचन के सारे डब्बे वब्बे निकाल के साफ़ कर दूँ। उसके बाद आराम से अच्छे से साफ़ तरीके से रख दूँगी। और गाइस, पसीने देख लीजिए कितने आ रहे हैं गाइस। इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है ना जिसका कोई जवाब नहीं है। तो मन करता है बस पंखे के नीचे खड़े रहो या एसी में। तो गाइस, ये सारा सामान निकाला पड़ा है, ये अभी खाली किया है रैक। अब इसके ऊपर वाला खाली करूँगी तो सारा साफ़ करूँगी। फिर ये वाले रैक भी सारे साफ़ करूँगी, ये नीचे ड्रॉर्स भी। सो गाइस, आज काम है और लगे पड़े हैं काम में। गला ठीक नहीं हो रहा, फिर भी पी रहे हैं ठंडा पानी, क्योंकि बिना ठंडा पानी पिए गुजारा नहीं हो रहा हमारा गाइस। बहुत ज़्यादा गर्मी है सीरियसली। भाई साहब आ चुके हैं स्कूल से और अंदर भाई साहब बस भाग रहे हैं। और भाई क्या हो रहा है ओम? गाइस, अभी हम जा रहे हैं मोबाइल की शॉप पे, क्योंकि गाइस हमारा मोबाइल हो चुका है ख़राब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी। ऑल्सो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही अच्छा। और गाइस, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सावन के जो भी सावन के डेज़ हैं उन सब की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि गाइस सावन के डेज़ जो हैं बहुत ही अच्छे डेज़ हैं। तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद सावन की। और खूब अच्छे से महादेव की पूजा करें सावन में, क्योंकि गाइस जो ये वाला सावन है ये 2 महीने का सावन है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा महादेव को मना सकते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको सावन की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैंने भी वो कहीं पर सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो गाइस, सावन की कहानी कुछ इस तरीके से है कि आपको मेरी आवाज़ ठीक से क्लियर नहीं आ रही होगी, क्योंकि एक्चुअली मेरा गला जो है वो काफ़ी दिनों से चेंज है। जब से मैं गाँव से आई हूँ तब से थोड़ा चेंज हो रखा है, क्योंकि पानी चेंज होता है, कहते हैं ना जगह जगह जाओ तो उसका पानी चेंज होता है, तो जैसे गले में दिक्कत हो रही है मेरे। सो गाइस, एक बार क्या होता है गाइस, भगवान जी जो होते हैं, शिव जी और माता पार्वती जी दोनों बैठे होते हैं। तो गाइस, सावन का जो है महीना चल रहा होता है। सो जो है वो दोनों बैठे होते हैं, माँ और महादेव। सो गाइस, सावन के महीने में माता जो पार्वती होती हैं वो शिव जी से कहते हैं कि हे महादेव, जो आपके इतने सारे भक्त हैं ये क्यों आपको इतना जल चढ़ाते हैं, क्यों ये सुबह सुबह आपको जल अर्पित करने के लिए आते हैं, क्या है इससे, क्या होता है? तो महादेव कहते हैं कि पार्वती, जो ये इतने भक्त हैं मेरे, ये इसलिए जल अर्पित करते हैं क्योंकि जल चढ़ाने से इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, इन्हें स्वर्ग मिलता है। तो माता पार्वती जी कहती हैं कि महादेव, आप कैसे इतने करोड़ों अरबों लाखों जो हैं, अरबों भक्त हैं आपके, अनगिनत भक्त हैं आपके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन जो है मेरा बहुत ही परम भक्त है और कौन स्वर्ग में को प्राप्त होगा? तो महादेव कहते हैं चलो मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि कौन मेरा परम भक्त है और कौन स्वर्ग को प्राप्त होगा। तो चलो नीचे चलते हैं, नीचे यानी पृथ्वी लोक पे चलते हैं। तो गाइस, क्या होता है, महादेव जी जो होते हैं वो एक कोढ़ी, बूढ़े कोढ़ी का रूप ले लेते हैं। कोढ़ी जानते हैं ना, एक बीमारी होती है, वो मतलब अजीब सी बीमारी हो जाती है जो स्किन पे, तो वो उसका रूप ले लेते हैं। और उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए कहते हैं। तो उसका रूप लेके वो नीचे आ जाते हैं और माता को बहुत सुंदर बना देते हैं, एक नॉर्मल स्त्री बना देते हैं, बहुत ही सुंदर स्त्री। तो दोनों जने नीचे आ जाते हैं गाइस। तो मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं, शिव मंदिर के बाहर ही बैठ जाते हैं, पेड़ के नीचे। तो महादेव कहते हैं देखो पार्वती, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन मेरा परम भक्त है और कौन नहीं है इतने लोगों में। सो गाइज़, शिव जी कहते हैं, माता से कहते हैं देखो अब इतने लोग आ रहे हैं, चलो देखते हैं। तो माता कहती हैं जितने भी लोग आते हैं कि
मेरे पति को अंदर दर्शन करा दीजिए, मेरा पति कोढ़ी हैं और मैं इनको उठा के लेके जा नहीं सकती अंदर तक, तो प्लीज़ इनको दर्शन करा दीजिए और प्लीज़ क्या कृपया इनको दर्शन करा दीजिए और उनको जल अर्पित करना है अंदर मंदिर में। तो गाइस कोई भी नहीं सुनता। इनफैक्ट उसको जो वो महादेव ने कोढ़ी का रूप लिया था उनको देख के सब घिन करने लग जाते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं कर सकते, हम इसे छू नहीं सकती ये वो। तो गाइस इतने लोग निकल जाते हैं लेकिन कोई भी उन्हें दर्शन नहीं कराता है। बहुत देर हो जाती है बैठे 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 बैठे, सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कोई भी उनको अंदर ले जाके दर्शन नहीं कराता है। वैसे ही एक जो होता है गरीब एक लड़का आता है, बहुत ही गरीब होता है, उसने अपने जो है तौलिए में 2-3 रोटी बांधी होती है। तो वो इनको बूढ़े जो महादेव बूढ़े का रूप लेके बैठे हुए थे उनको और माँ को देख के उसे बहुत तरस आता है, तो वो उनको दे देता है। कहता है कि मेरी माँ ने जब घर से निकला था तो ये 2-3 रोटी पैक करी थी, आप ले लीजिए और आप खा लो, आप मुझे भूखे नज़र आ रहे हो कि आपको भूख लगी होगी। तो माँ बहुत ही प्रसन्न होती है इस बात से और वो सबसे पहले माँ को प्रणाम करता है। कहता है माँ आपको कोटि कोटि प्रणाम कि आप अपने पति की इस अवस्था में भी इस तरीके से सेवा कर रही हैं, नहीं तो कोई और स्त्री होती है और आप तो इतनी सुंदर स्त्री हैं। और गाइस बल्कि लोग मदद नहीं करते, माँ को देख के ये बोलते हैं तुम इतनी सुंदर स्त्री हो, तुम इससे छोड़ के हमारे साथ चलो। लेकिन माँ कहती है नहीं मैं अपने पति के साथ बैठूँगी। तो गाइस वो गरीब जो ब्राह्मण कह रही हूँ, गरीब लड़का जो होता है वो ये बोलता है कि आप इतनी सुंदर स्त्री होके भी आपने इसका साथ नहीं छोड़ा अपने पति का, तो आपको मैं बहुत प्रणाम करता हूँ और आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए। बूढ़े ब्राह्मण को बोलता है मैं आपको दर्शन करा के लाता हूँ। तो गाइस उनको कंधे पे बिठा के, यानी महादेव को जो बूढ़े ब्राह्मण और कोढ़ी के रूप में था, उनको ऊपर बिठा के और अंदर लेके जाता है, उनको जल अर्पित करवाता है, दर्शन करवाता है, पूजा करवाता है अच्छे से। तो उसी टाइम पे महादेव जी जो होता है बहुत प्रसन्न होते हैं और माँ भी बहुत प्रसन्न होती हैं और उसे आशीर्वाद देती हैं कि तू हमेशा मतलब बहुत ही रईस अमीर रहेगा, अन्न धन के भंडारे होंगे, कभी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी तेरे ऊपर और तू हमेशा जब भी तू मरेगा मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग में जाएगा। तो गाइज़ तब महादेव माँ से बोलते हैं कि देखा पार्वती, इतने अनन्य भक्तों में ये अनन्य भक्त है मेरा, ये मेरा खास भक्त है जिसने मेरे दर्शन करवाए, मुझे दर्शन करवाए और मुझसे घिन नहीं करी और तुम्हें भी उसने प्रणाम किया, खाना दिया, इसके भाव सच्चे हैं। तो गाइज़ वो ये बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि जो जल ही चढ़ा रहे हैं मेरे ऊपर वो ही मेरा परम भक्त है, जो लोगों की मदद करते हैं, दया की भावना रखते हैं, किसी को बुरा नहीं बोलते हैं। लेकिन गाइस आज का ज़माना ऐसा है ना कि लोगों को जवाब भी देना पड़ जाता है। सब बोलते हैं मत बोलो किसी को ये वो, लेकिन लोग इतना मजबूर कर देते हैं कि कभी हमें बोलना भी पड़ जाता है। मैं खुद ये बात बोल रही हूँ क्योंकि हम भी आखिर इंसान हैं, हम कितना सह सकते हैं। इतनी सहन शक्ति आजकल मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों में होगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा हमें प्रेशराइज़ कर रहा है तो 1 या 2 बार हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि बुराई को सहना बहुत बड़ी बुराई है, अत्याचार को सहना बहुत बड़ी अत्याचार है। तो गाइज़ अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है तो 1 बार 2 बार 3 बार चौथी बार को आपको उसे आंसर करना चाहिए, अगर आप गलत नहीं हो तो, है ना गाइज़। तो गाइज़ बस मेरा मानना यही है कि अपने कर्म अच्छे रखो। ज़रूरी नहीं है कि हम भर भर अगर दूध चढ़ा रहे हैं, भर भर लोटे जल चढ़ा रहे हैं तो ही प्रभु प्रसन्न होंगे। किसी का बुरा मत करो, सबकी हेल्प करो जो बन सकती है आपसे। ये नहीं कि आप करने लायक नहीं हो फिर भी आप करने लग गए हो, ऐसा नहीं। जो आपके बस में है वो आप करो, है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि जो ये क्या नाम है हमारे मतलब एरिया में ना अच्छे हट्टे कट्टे साधु बन के आ जाते हैं, वो भी मांगने लगते हैं, तो उन्हें देख के पता चल जाता है कि ये क्या है। तो ऐसा नहीं, हर किसी को नहीं, जो ज़रूरतमंद है भूखे हैं उन सबको हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि लोगों ने गाइस आजकल ये धंधे भी बना लिए हैं कि हमें काम नहीं करना, मांग के हमारा गुजारा चल जाएगा।
तो गाइज़ बस यही है, कहानी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी मुझे बताइएगा। आज के ब्लॉग में इतना ही है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कथा नहीं सुनाई थी किसी भी प्रकार की। मैंने कहा आज चलो कथा सुनाते हैं महादेव की, और सावन के महीने में मैं बहुत बढ़िया बढ़िया आपके लिए कथा लेके आऊँगी। सो गाइज़ इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए गाइज़। हमारे ठाकुर जी सो गए हैं, तो राधे राधे, जय माता दी, और कल मैं उनके आपको दर्शन कराऊँगी। गाइज़ बाय।